भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूरी तरह से मौन शांत चित्त होकर के श्वासों पर मन को टिकाएंगे और जितना दीर्घ और सूक्ष्म श्वास होगा उतना ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे। लंबा श्वास भरें तो सहस्रार से आधार तक प्राण शक्ति का, प्रणव की शक्ति का, ज्योति का प्रकाश मेरे भीतर हो रहा है ऐसा मन में अनुभव करना। श्रद्धा का, भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का, समर्पण का अतिरेक। इस पिंड और ब्रह्मांड की मूल शक्ति के बारे में चिंतन करना, यही है ध्यान। और उस मूल शक्ति से जुड़ कर के अतीन्द्रिय शक्तियों से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्योति से, अतीन्द्रिय सुख शांति और आनंद से युक्त होना, यही ध्यान का ध्येय है, उसका प्रतिफल है, उसका परिणाम है। समस्त ज्ञान का, शक्ति का, ऐश्वर्य का, सुख का, शांति और आनंद का मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है। मूल में जाकर के देखो तो भूल नहीं होगी। पिंड और ब्रह्मांड के, सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व के मूल में वही ब्रह्म शक्ति है। उसी की ज्योति का विस्तार सब में है। एको वशी सर्वभूत अंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम यन् पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। श्वासों पर मन को टिकाते हैं और सहज ध्यान में प्रवेश हो जाता है। प्राण और प्रणव की साधना। प्राण से बड़ा कोई तप और ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं माना है हमारे शास्त्रों में। जितना दीर्घ और सूक्ष्म श्वास होता जाएगा उतना ही हम ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे। और ये तो काशी, बनारस तो भगवान शिव की नगरी है, या तो आनंदवन है। इसमें सहज ध्यान लगे हमारा। भगवान शिव तो सदा ही समाधि में रहते हैं, हमें भी सहज समाधि में सदा ध्यानावस्थित रहना, जीवन मुक्त होकर के जीवन को जीना है। यही कहा था कबीर दास जी महाराज ने, संतो सहज समाधि भले। सृष्टि में जहां जहां तक दृष्टि जाए हमारी, यदि ध्यान में श्वासों पर, प्राणों पर और प्रणव ओंकार पर भी मन नहीं टिकता है तो जहां जहां मन जाए वहां वहां उसी ब्रह्म तत्व का अनुभव करना, ये सक्रिय ध्यान हो जाता है। इसको संध्या उपासना में मनसा परिक्रमा कहते हैं। संध्या उपासना जब करते हैं तो उपस्थान मंत्र पढ़ते हैं, मनसा परिक्रमा मंत्र पढ़ते हैं। माने
किसी वस्तु और व्यक्ति की याद भी आए तो उसी में उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करना। और मन में यदि अशांति होती है, कोई दुख बहुत गहरा होता है, कोई संशय भ्रम उलझन, कोई अज्ञान, अविद्या आदि वासनाएं हैं, तो मन टिकता नहीं है। तो इस तनाव से पार जाने के लिए साक्षी भाव से देह को शिथिल छोड़ते हैं। इसको विपश्यना, प्रेक्षा अथवा ऋषियों की भाषा में आर्ष ध्यान योग की परंपरा, पद्धति, प्रक्रिया कहते हैं। सहज भाव से माथे को देखा, बिना प्रयत्न पूर्वक, बिना प्रयास के, बिना सजगता के प्रारंभ में हो नहीं पाता है। कुछ दिनों के बाद जब ध्यान सहज सिद्ध हो जाएगा तो सीधा श्वासों के माध्यम से आप ध्यान में उतर जाएंगे। प्रारंभ के दिनों में आपको प्रयत्न पूर्वक माथे को ढीला छोड़ना पड़ेगा। सारा दुख, सारी अशांति, सारा तनाव हमारे माथे पर ही आता है। और जब हम सहज छोड़ देते हैं इसको तो खुद अनुभव करते हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं, सुखमय, शांतिमय है हमारा स्वरूप। हम तो स्वभाव से ही सुखी हैं, शांत हैं, और बस उसी सुख की, उसी शांति की निरंतर अनुभूति करना, यही है ध्यान। आंखों को शिथिल छोड़ देते हैं। आंखों में एक चंचलता सी रहती है। कोई व्यक्ति शांत है या अशांत, इसकी पहचान उसकी आंखों से तो होती है। खुली आंखें उसकी चंचल होती है, बंद आंखें भी पलकों के भीतर भीतर गोलक घूमते रहते हैं। क्षिप्त मूड या विक्षिप्त अवस्था में हमारा चित्त रहता है, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ध्यान सिद्ध होता है। नाक, ओष्ठ, पूरा मुखमंडल शिथिल, हृदय मंडल शिथिल, हाथ भी शिथिल, उदर मंडल भी शिथिल, पैर भी शिथिल। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करते हैं। इसको शिथिलीकरण या योग निद्रा की क्रिया कहते हैं। फिर ध्यान में प्रवेश करते हैं। फिर सांसों पर आ जाइए, फिर मन को सांसों पर टिकाइए। श्वास भीतर जाता है तो प्राण के साथ उस प्रणव की शक्ति मेरे भीतर प्रवेश करिए। प्राण को ही ब्रह्म कहा है शास्त्रों में, प्राणो ब्रह्मेति। ऐसे लंबे गहरे श्वासों पर ठहर जाते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास से आप देखेंगे कि श्वास इतने दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएंगे कि खुद को और दूसरों को पता ही नहीं लगेगा कि श्वास चल भी रहे हैं, इतने सहज हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, हम स्वभाव से ही निर्द्वंद्व हैं, गुणातीत हैं, भावातीत हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं। स्वभाव से ही हम शांत हैं, सुखी हैं, संतोषी हैं, आनंदमय। जब सुसुप्ति अवस्था में ना हम बच्चे ना बूढ़े के रूप में खुद को अनुभव करते हैं, न स्त्री न पुरुष, न धनवान न बलवान, न कोई विद्वान के रूप में खुद में होते हैं तो बड़े सुखी होते हैं। यद्यपि वो निद्रा की अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थिति होती है, वो भी हमें गहरा सुख देती है। ध्यान से यदि इस हम अपनी मूल प्रकृति में पहुंच जाते हैं तो फिर इस समष्टिगत पराशक्ति के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। और श्वासों के साथ ध्यान करते करते आज्ञा चक्र, सहस्रार अथवा हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में ध्यान लगा करके जब हम कुछ पलों के लिए बैठ जाते हैं, सबसे सहज हृदय में ध्यान लगाना। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोई अंतर आत्मा सदा जनानम हृदय सन्निविष्ट हृदय स आत्मा ईश्वर सर्वभूतनम हृदय अर्जुन तिष्ठति। जितने पलों के लिए हो पाए उतना
श्वासों के साथ जुड़ जाना और ध्यान करना। इससे आपको दिव्य शक्तियां मिलेंगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना। प्रारंभ में आपका 2, 4, 5 मिनट के लिए ध्यान लगेगा, बाद में आप 10-15 मिनट भी ऐसे निरंतर ध्यान कर सकेंगे। हम कोई काम तभी करते हैं जब उसका लाभ, उसका फायदा, उसका बेनिफिट हमें होता है। तो ध्यान का क्या फायदा होगा? ध्यान से इस ब्रह्मांडगत जो दिव्य शक्ति है, उसको योग की भाषा में अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति की प्राप्ति कहा है। माने व्यष्टिगत रूप में हम एक इकाई हैं, लेकिन व्यष्टि का समष्टि के साथ तादाद में जुड़ गया तो एक व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता। फिर सब मेरे साथ बोलेंगे, तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि कोई जप नहीं है, ये अनुभूति है। अहम ब्रह्मास्मि कोई जप, ये एक अनुभूति है। शिवोहम शिवोहम कोई जप नहीं है, एक अनुभूति है। जब आप ध्यान करोगे तो इस शिवत्व को, तुम ही शिव हो, तुम ही राम, तुम ही घनश्याम हो, तुम ही भगवान हो, यही सत्य है। जिसको तुम अज्ञान के कारण से एक इकाई के रूप में अनुभव कर रहे हो, वो वामन नहीं, वो विराट है। यो वै भूमा तत्सुखम, तुम स्वयं भूमा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। भाई बहनों, ध्यान करने से उस विराट के साथ तादात्म्य भाव जुड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, ये वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन के लिए भी कहता हूं, जरा गौर से सुनना। जो देह की महिमा नहीं जानता, देश की महिमा नहीं जानता। उपनिषदों में तो हमारे ऋषियों ने 3 दय के उपदेश किए। जब असुर, मनुष्य और देवता प्रजापति के पास गए तो प्रजापति ने 3 अक्षरों का उपदेश दिया। क्या दिया? द द द। और फिर पूछा, कुछ समझे? तो राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हम समझ गए। बोले क्या समझे? बोले द माने दयध्वम, दया करो, तुम तर जाओगे। मनुष्य से समझा, तुम समझे क्या? बोले हाँ। बोले क्या? बोले दय माने दानम, दान करो, तो तुम भी भवसागर तर जाओगे। मनुष्य से तुम देवता, ऋषि, स्वयं ब्रह्म बन जाओगे। फिर देवताओं से पूछा, तुमने समझा दय का मतलब? बोले हाँ। बोले दय माने दमनम। द का 3 अर्थ बताया। असुरों के लिए दयध्वम, मनुष्यों के लिए दानम, और देवताओं के लिए दमनम। तो तुम 3 दय को समझ लोगे तो दुनिया बदल दोगे। एक देह को समझो, एक देश को समझो, और पूरी दुनिया को समझो, और उसमें भारत की भूमिका को समझो। तीनों चीजों की समझ नहीं है तो योग से तुम्हें अपने विराट अस्तित्व का बोध होगा, और तुम भगवान के यंत्र बन करके काम करोगे। किसका यंत्र बन करके काम करना है हमें? भगवान का। करने कराने वाला तो वो है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, ऐसा है ये ध्यान का फल। तो बोले ध्यान करना चाहिए कि नहीं? ध्यान करने से तुम्हारा सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा, इस मस्तिष्क में भी बहुत ज्ञान है। कहते हैं ना, सुपर पावर, सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है ये ब्रेन। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल ब्रेन होता है किनका? जो ध्यान करते हैं ऋषि मुनि, उनका। वो कैसे होते हैं? वो अतीन्द्रिय शक्तियों से, अति मानवीय प्रज्ञा से युक्त होते। माने मनुष्य को जो प्रज्ञा प्राप्त है, उससे भी आगे की प्रज्ञा उनको प्राप्त हो जाती है, जिसमें सारी सृष्टि का ज्ञान समाहित है। वो ज्ञान, वो मनस्तत्व, वो चित्त, वो चेतना उनको मिल जाती है। अस्मिन् ऋचा साम यथोंसि अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिन् चित्तम सर्वोत्तम प्रधानम तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। ये है ध्यान की महिमा। तो ध्यान करोगे तो जितना तुम्हारे पास है इससे अनंत गुना मिल जाएगा। रूप भी तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा, दादा पोता की उम्र का लगेगा, इतना तेजस्वी हो जाएगा। दीनानाथ जी मेरे बगल में बैठे हैं, झुंझुनू वाले, इनके बेटे इनके बगल में बैठे हुए थे, परिचय करा रही है, मेरा पोता है, ये मेरी पोते की बहू है। मैंने सोचा इनका बेटा कहां है, तो जब बेटा बगल में आके बैठा तो मैंने कहा ये तो आपके भैया हैं। व्यक्ति के जीवन में जब पवित्रता होती है, सच्चरित्रता होती है, सहजता होती है, तो आप ध्यान करोगे। तो मैंने कहा दादा किसकी उम्र का लगेगा, बोलो पोती की उम्र का लगेगा। इतना तेज होगा, इतना नूर होगा चेहरे पर, और प्रज्ञावान होगा मस्तिष्क, और तुम्हारा जीवन इतना पावन होगा और तुम खुद से संतुष्ट रहोगे। नहीं तो आदमी अशांत अधीर सा रहता है, हर समय पता नहीं क्या खो गया, क्या लुट गया। अरे भाई तू सदा ही पूर्ण है। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव। तू सदा ही पूर्ण है। भाई बहनों, ऐसी अवस्था ध्यान से मिलेगी, फिर तुम ये सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन फिर सहज हो जाएगा। और याद रखना, योगी ही परिवर्तन का काम कर पाएंगे। ये राजनेता लोग कभी परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, ये तो निमित्त बनेंगे। परिवर्तन तो योगियों को ही देश में करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं जो एमएलए बन गए और आगे एमपी बनने, अपने तप से बन रहे हैं, अपने तप से। तो 90% इन मक्कारों को कोई नहीं भेजेगा। आप कहेंगे फिर ये मक्कार कैसे बन जाते हैं? तप होता है साधु संतों का, ऋषियों का, तप होता है अपने पुरखों का, तप होता है देश की प्रजा का, उसका फल भोग लेते हैं ये। इसलिए कहते हैं तप से सो राजा। पूरा राष्ट्र तप करता है तो कोई राजा पैदा होता है, और राजा सो नर के, जो राजा बन गया सीधा नरक में जाता है। क्यों? ये बड़ा विचित्र सिद्धांत है। बोले बाबा इसलिए आप राजा नहीं बनना चाहते क्या? हमको नरक से भय लगता ही नहीं है, क्योंकि हमने ना हमें स्वर्ग की कामना ना नरक में जाने वाला कोई काम किया, तो हम तो सदा मुक्त हैं। आप भी सदा ही मुक्त हैं। मैं कह रहा था ये आगे हमने कहा कि भाई देश को बदलना है, मीन्स देश में जो अशुभ आ गया है, देश में असुचिता आ गई है, देश में अनाचार हो रहा है, व्यभिचार दुराचार हो रहा है, इसको मिटाना है। ओहो, जब कभी कभी देश के बारे में सोचते हैं ना तो बहुत पीड़ा होती है। इसमें शुभ का आधान करना ही पड़ेगा, ऋषियों का देश बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? कैसे आएगा काला धन? कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? कैसे मिटेगी अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था? कैसे बनेंगी न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं? कैसे होगा शुभ का आधान इस राष्ट्र में? इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण। कैसे होगा ये संकल्प पूरा? ये राजनेताओं से होने वाला नहीं है। राजनेता तो टिकट के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और टिकट मिलने के बाद में फिर वोट मांग कर उसके बाद में ज्यादातर लूटने में लगे रहते हैं। उनके तो नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। कौन जिताएगा उनको? अपने तब से जीतेंगे वो? नहीं, हमको घर घर जाना है, हमको घर घर जाना है, और मोदी को 300 से ज्यादा सांसदों के साथ संसद में भेजना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इनके भरोसे हमने छोड़ दिया तो वहां तो भोंदू और पप्पू हैं, इधर भी बहुत से लल्लू हैं। तो इन भोंदुओं, इन पप्पुओं और इन लल्लुओं के भरोसे देश नहीं चलेगा। देश में तप करना पड़ेगा। किनको? ऋषियों को। ऋषियों ने तप किया, तप हमेशा ऋषियों ने किया, और फल उसको का राजाओं को मिला। भद्रम इच्छन्त ऋषयाः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। सब मेरे साथ बोलो, तब ये देश बनेगा। कभी सोचो कि राजनीतिक पार्टी वाले देश ने बदल देंगे, कभी नहीं बदलेंगे। ये मेरा आज विश्वास है, और आगे भी आपको मैं कहूंगा। 2014 में, 2019 में, 2024 में, 2029 में ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं है, 50-100 साल तक हमारी चलेगी। और जैसा हम भारत बनाना चाहते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन अपने हाथों से बनाएंगे। अपने पर भरोसा करो। इसका मतलब खुद एमएलए एमपी बनना है। मैं बार बार कहता हूं ना, मुझे एमएलए बनना, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन देश को बनाना। देश कैसे बनेगा? देश बनेगा तप से, देश बनेगा पुरुषार्थ से, देश बनेगा सत्य से, देश बनेगा तपस्या से,
सदाचार से, संयम से। इससे बनता है देश। राजनेता देश बनाएंगे? ये तो ऋषियों का तप खाते हैं हमेशा। सब मेरे साथ बोलो, भद्रम इच्छन्त ऋषयाः। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरल मंत्र है वेद का, और इसमें पूरा दर्शन है परिवर्तन का। ये परिवर्तन का दर्शन कोई लेनिन से, कोई मार्क्स से, ये परिवर्तन का दर्शन कहीं यूरोप से, अमेरिका से चल करके नहीं आएगा। ये हमारे वेदों में ऋषियों ने हमें दिया है, भगवान ने दिया है। भद्रम, भद्र समझते हो ना? इच्छन्ता, इच्छन्ता का मतलब समझते हो ना? भद्र माने शुभ, अच्छा, इच्छन्त चाहने वाले। ऋषयाः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम, स्वर बोलते हैं सुख को, स्वर्विदाः तपो दीक्षाम। तप दीक्षा समझ में आती? उपनिषेदु रग्रे, अग्रे अग्रे है ना, पहले। ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवाः उपसंनमन्तु। इसमें सारा दर्शन आ गया। ऋषियों ने देश का कल्याण चाहने की भावना से क्या किया? तप किया, दीक्षा की। उससे ततो राष्ट्रम, उससे राष्ट्र, और राष्ट्र में ओज थे। ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य दातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। चारों तरफ दिव्यता से ये जगत भर गया। किससे? तप से। तो तप किसको करना है? हमको। हमारा तप इस देश को बनाएगा। उसमें कुछ लोग एमएलए एमपी बन जाएं, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। आप कहेंगे ये कैसा दर्शन बाबा जी? यही दर्शन है। हम तप करें और वो फल दूसरों को मिले। अरे भैया, अपना फल तो अपने को ही मिलेगा। लेकिन ये क्या इसको तुम फल मान रहे हो? अपना फल अपना जीवन पुण्यों से प्रकाशित होगा। हमें फल मिला है अपने तप का, तो ही तो मनुष्य बने। हमें अपने ही तप का फल मिलेगा तो अच्छी प्रज्ञा मिलेगी, अच्छा चरित्र मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। यह है तप का प्रभाव। अपने तप का प्रभाव अपने ऊपर, अपने माता पिता, अपने बच्चों पर पड़ता है। अपने तप का प्रभाव अपने आने वाले जन्म पर पड़ेगा, क्योंकि ये कर्माशय संस्कार और इस जन्म का पुरुषार्थ और स्वभाव, और इसके द्वारा ये तो जीवन का चक्र चल रहा है। खैर, ये पूरा परिवर्तन का दर्शन आपके बीच में हमने रखा। ये है देश बनाने का दर्शन। तो ऐसा दर्शन लेकर के जब हम काम करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सब पूरी प्रामाणिकता से लगे हैं, और बहुत दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भगवान शिव की धरा पर। भाई बहनों, आज अब ये परिवर्तन का जो पूरा दर्शन है, इसका स्वरूप क्या होगा, इसको आपके बीच में रखेंगे। हमारे सतवा बाबा आश्रम से हमारे बहुत ही युवा सन्यासी संतोषानंद जी महाराज, इनको भी बहुत बहुत हम सबकी शुभकामनाएं हैं। कम उम्र में इनको बहुत बड़ा दायित्व मिला, और पूज्य बाबा जी ने जो तप किया उस तप को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको बहुत बहुत सबके ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, पूरी रणनीति तो इन 4 पेजों में दे दी गई है, उसको हम आपके सामने पूरा रखेंगे। अब जरा अगली बात सुनो। मैंने ध्यान से बात शुरू की तो देश किससे बनेगा? मैंने कहा देश का निर्माण कौन करेगा? राजनेता? नहीं। देश का निर्माण किससे होगा? योगियों से होगा। राजनेता तो भोगी हो गए। आज एक बयान बहुत चर्चा में है, पूरे दिन से मेरे पास फोन आ रहे थे। बोले बाबा जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के अधिकांश सांसद जवान रहने के लिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियां खाते हैं और प्राणायाम योग करते हैं। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है, करो। बोले उन्होंने कहा कि मैं वो दवाइयां तो नहीं बताऊंगा कि कौन सी खाता हूं, किस कंपनी की खाता हूं और कौन कौन सा योग करता हूं, लेकिन ये योग प्राणायाम अच्छा बहुत है। नाम बोल दिया तो जो है मेरा सत्ता से पत्ता साफ हो जाएगा। बाकी ऐसा क्यों बोला? क्योंकि योग आयुर्वेद से लोग जवान रहना चाहते हैं, और बोले बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं।
तो बोले उन्होंने नाम नहीं बताया, उसका नाम आप बता दो। मैंने कहा उसका नाम है मेधावटी। बोलो प्राणायाम कौन सा है? मैंने कहा है कपालभाति, अनुलोम विलोम। बोला वो व्यायाम कौन से? मैंने कहा वो है सूर्य नमस्कार आदि। तो बोलो बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा ये उनकी मजबूरी है, हमारी तो नहीं है ना। बोले वो औषधियां कौन सी है? मैंने कहा इसमें तो गिलोय आदि अमृता आदि औषधियां हैं, अश्वगंधा शतावर सतवेद मूसली है, ये तो आयुर्वेद में सदियों रसायन से लेकर के स्तंभनवाजीकरण से लेकर के आयुष्य बढ़ाने वाली औषधियां है। ये आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान वेद। खैर, तो बातें बहुत हो रही हैं, पूरा देश अब इस तरफ बढ़ रहा है। कभी किसी ने सोचा था, देखो क्या कभी किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान में हर रोज लोग, ये तो एक जगह की बात कर रहा हूं, अपने घरों में निकाल के पी रहे हो अलग बात है। पतंजलि आयुर्वेद से 25 से 50 टन आंवले का जूस रोज। कितना? 25 से 50 टन देश के लोग आंवले का जूस पिएंगे, एलोवेरा का जूस पिएंगे। कभी किसी ने सोचा था कि ये देश सुबह उठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम करेगा? जिसको देखो भाई चारों तरफ सो सा हो रही सुबह उठ करके। तो ये क्या हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है, ये रास्ता यही है और कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस दिशा में देश को आगे बढ़ाना है और यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी बातें कही हैं। पूरे विश्व का नेतृत्व किसको करना है बोलो? लेकिन आज भारत नेतृत्व नहीं कर रहा। कुछ दूसरे लोगों ने मायावी ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि उन्होंने ऐसा आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूरे वर्ल्ड को अन्यायपूर्ण तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। इनजस्टिसफुल वो पूरे के पूरे तरीके अपना करके, गलत पॉलिसीज बना करके पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं हर दृष्टि से। अब देश किसको बनाना है? ये राजनेता देश बनाएंगे? नहीं। देश कौन बनाएंगे? योगी, जो तपस्वी हैं, चरित्रवान हैं, पुरुषार्थी हैं। उसी से देश बनता है, देश आगे बढ़ता है, देश में वैभव आता है, देश अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा होता है। हाँ? आज मैं कुछ आगे की बातों पर प्रकाश डालूं, उससे पहले ये जिसको हम क्रांति कहते हैं, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं, ये क्या है? इसकी समझ आपकी और प्रगाढ़ हो, क्योंकि आप नेतृत्व की भूमिका वाले भाई बहन हैं। और जो नेतृत्व की भूमिका में रहते हैं, चाहे वो घर, परिवार, समाज या राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत गहरी होनी चाहिए, उनकी समझ बहुत गहरी होनी चाहिए। जब तक उनकी सोच गहरी नहीं होगी तब तक वो देश के बारे में बड़ा नहीं सोच पाएंगे। देश बनता विचारधारा से, आदर्शों से, नीतियों से, नेतृत्व से, सुशासन से, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मात्र हमारा ये सपना ही नहीं है, यह हम उत्साह में आकर के भावाती रेख में नहीं कह रहे हैं। ये होने वाला है, ये होगा, ये अवश्यंभावी है, ये विधान है भगवान का। इसको श्री अरविंद ने कहा ये तो भागवत मुहूर्त है। इस समय हमारा थोड़ा सा किया हुआ प्रयास इस देश को बहुत बड़ा फल देने वाला हो, इसी को भागवत मुहूर्त कहते हैं। ये तो होने वाला है, लेकिन कैसे होगा, इसके लिए आपकी क्या भूमिका है? और इसमें कई बार हम ना अपने आप को क्षुद्र मान लेते हैं, आत्मग्लानि में, कुंठा में जीते रहते हैं। ये आत्मग्लानि, ये कुंठा, ये निराशा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक अदना सा इंसान हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। शुरू में क्या कहा? मैं अदना सा इंसान नहीं हूं, मैं जो है अपना मूल्यांकन जो है ना, उसको ठीक ठीक करना, अवमूल्यन नहीं करना, अपना अपने बारे में दीनता, हीनता का, दरिद्रता का विचार न रखना। तो मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि दुनिया में असाधारण काम साधारण दिखने वाले लोगों ने ही किए। बड़े काम जिनको छोटा कहा जाता है समाज में कि ये तो छोटे से लोग हैं, ये क्या करेंगे,
बड़े काम कभी बड़े लोगों ने किए ही नहीं, अपवाद छोड़ दीजिए। 99% बड़े काम समाज में जिनको छोटा कहा जाता है उन्हीं ने किए हैं। अब इसको आपको समझना है, तो फिर जन जन में गौरव का भाव जगेगा, गांव गांव के व्यक्ति में गौरव का भाव जगेगा। उसने अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र मान लिया। ये मान लिया कि ये तो गरीबी तो मुझे विरासत में मिली है, मुझे तो ऐसे ही दरिद्रता में ही जीना। ना भाई,